सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम पढ़ रहे थे कि ये जो विभूति और इस योग को, मेरे इस ऐश्वर्य को जो तत्व से जान लेता है और जिसका योग फिर अविकम्पित रहता है, हमने योग दर्शन, हाँ जी, श्लोक अभी बोलते हैं। तो जिनका योग अविकम्पित रहता है, अविवेक ख्याति क्या है वो, अविप्लवा विवेक ख्याति। हान का जो उपाय बताया वो क्या बताया, अविप्लव विवेक ख्याति, जो विप्लव नहीं होती है, जो हिलती डुलती नहीं है, ऐसी विवेक ख्याति, उसी को यहाँ कहा है अविकम्पेन योगेन। जो योग हिलता नहीं है, फिर जब तत्व से जान लिया तो वो चेंज नहीं होता है ना। फिर जो हमने इधर उधर से जाना है वो तो चेंज हो जाता है, और जो खुद जान लिया, जिसका खुद अनुभव कर लिया, वो फिर हिलता डुलता नहीं है। इसलिए उसमें नात्र संशय, उससे युक्त होकर के वो हमेशा युज्यते, मुझसे जुड़ ही जाता है। ये पढ़ रहे थे, तो पहले श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् क्षिप्रं भवति धर्मात्मा मन्मना भव मद्युक्तो अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् तो ठीक है, ये दूसरे अध्याय से किया आपने, इसको टिक लगाया था मैंने। कोई बात नहीं, ये भी कर लिया था, अच्छी बात है। तो उससे अगला जो है उसको लगाया है ना। हाँ कोई बात नहीं, कल 2-3 कर लेना, 2-2 कर लेना, 2-2 कर लेना, जिसको 2 याद होते हो 2-3 दोनों कर लेना, एक जरूर कर लेना। लेकिन तो जो इस प्रकार से जिसका योग अविकम्पित हो जाता है, जो तत्व से मुझे जान लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है, वो सदा मुझसे ही युक्त रहता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ऐसा जान करके जो बुद्धिमान होते हैं वो भाव से समन्वित होकर के मुझे ही भजते हैं। यही बात वेद में भी कही है,
प्रथम सूक्त में ही मंत्र है ना, उपत्वाग्ने दिवे दिवे वस्त्र दोषा धिया वयम नमो भरंत एमसी। हे अग्ने, दिवे दिवे दोषा नक्तम, दोषा कहते हैं रात्रि को और नक्तम कहते हैं दिन को, और दिवे दिवे माने प्रतिदिन, प्रतिदिन और दिन रात, प्रतिदिन आपका भजन करें और दिन रात करें। उपत्वाग्ने दोषा वस्त्र धिया वयम, धिया बुद्धिपूर्वक, और धिया शब्द है वो बुद्धिवाचक भी है और कर्मवाचक भी है, क्योंकि रात दिन केवल मन से ही भजन करते रहें ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि ध्यान में ही बैठे रहें, रात को सोना भी पड़ेगा, दिन में काम भी करने पड़ेंगे। तो वहां पर दो विशेषण दिए ना वेद में, दिवे दिवे दोषा वस्त्र, दोषा मतलब रात्रि, वस्त्र माने दिन, तो रात दिन और प्रतिदिन। और उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम, धिया मतलब बुद्धिपूर्वक और धिया मतलब कर्म पूर्वक, दोनों, धी का अर्थ कर्म और बुद्धि दोनों है। तो जो भी कर्म करें और प्रातः सायं जो भी चिंतन मनन करें, धारणा ध्यान समाधि जो भी करें, वो सब किसके लिए हों? आपकी उपासना के लिए ही हों। उपत्वाग्ने दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत, नमन करते हुए ए मसी आपको ही प्राप्त करें। तो हम रात दिन उसके साथ कैसे रह सकते हैं? और भी तो काम करने हैं ना, तो फिर काम को भी पूजा ही बना दें उसी भाव से। वो ही बात यहाँ कही इन्होंने, बुधा इति मत्वा बुधा माम भाव समन्विता भजन्ते। इस प्रकार से जो बुद्धिमान होते हैं वो भाव से युक्त होकर के, भावपूर्वक, भावपूर्वक और दूसरा जोड़ लो चाव पूर्वक। चाव समझते हैं? चाव लोक शब्द है, ये लौकिक भाषा का शब्द है। चाव से, चाव से करो, चाव से करो मतलब रुचि पूर्वक, उत्साह पूर्वक, भाव पूर्वक, जो भी आपको समझ में आ रहा है ना। चाव, चाव चढ़ रहा है जाने का, आपको कहा कि कल नीलकंठ ले जाएंगे घुमाने, तो चाव चढ़ जाता है ना। चाव चढ़ जाता है मतलब एक अंदर से एक अच्छी भावना उत्पन्न हो जाती है कि जाएंगे, उत्साह उत्पन्न हो जाता है कि जाना है। तो ईश्वर का भजन कैसे करना चाहिए? भाव समन्विता, भाव पूर्वक और चाव पूर्वक। उसमें श्रद्धा भी होनी चाहिए, भाव भी होना चाहिए, चाव भी होना चाहिए कि करेंगे। नहीं तो फिर वो ना बोरिंग हो जाता है, यांत्रिक जैसे हो जाता है। फिर जो भी यज्ञ हवन प्राणायाम ध्यान पाठ जो भी करते हैं ना, वो यंत्रवत क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। विवाह शादी में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, सुबह से शाम तक कितनी क्रियाएं होती हैं, शादी होती है तो किसी की, लेकिन वो सारी क्रियाएं कैसे करते हैं? चाव पूर्वक, उत्साह होता है ना करने का। अभी ये होगा, अभी ये होगा, अभी ये होगा, ऐसे एक के बाद दूसरी क्रिया, पूरे दिन भर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन उसमें व्यक्ति को क्या बना रहता है? उत्साह। तो ऐसे हमारे सारे कर्म कैसे होने चाहिए? चाहे पाठ पढ़ना है, खाना खाना है, तो जैसा उत्साह आपने किसी शादी के घर में देखा होगा, हर व्यक्ति के अंदर एक उत्साह, एक चाव होता है, ऐसे चाव से साधक हर काम करता है। अंदर अंदर से जप चलता रहता है, कोई ओम का करता है, कोई नमः शिवाय का, कोई त्र्यंबकम का, कोई हरि शरणम का, जैसे जिसको जो मंत्र, कोई गायत्री मंत्र का, और मन में जाप चल रहा है, वाणी से भी जाप चल रहा है, और हाथों से काम कर रहा है। और कभी तो मन मन में ही करता है, वाणी से नहीं करता है, और फिर वो भावपूर्वक काम करता है, भक्ति पूर्वक और चाव पूर्वक करता है। फिर उसका रिजल्ट कुछ और ही होता है, एनर्जी देता है फिर वो।
कर तो रहे हैं लेकिन रोते रोते कर रहे हैं, करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं। तो फिर उसका परिणाम भी कैसा होगा? जो रोता जाएगा वो खबर किसकी लाएगा? गांव में कहा करते, बोले रोते जाए वो मरे की खबर लाए, ऐसे बोलते थे। तो रोते रोते जो काम करने जाएगा वो खबर भी रोती रोती ही लाएगा, वो कोई उत्साह की खबर थोड़ी लाएगा। तो हम जो मतलब काम भाव से और चाव से नहीं करेंगे तो उसका परिणाम भी आगे बढ़ाने वाला नहीं होता है, फिर बोर करने वाला होता है। फिर चलो इसको आगे बढ़ाते हैं पाठ को। आपको कोई कल के पाठ से कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए। ओम दीदी। हाँ जी बोलिए। कल प्रसंग चल रहा था कि साधक यदि गुरु के पास ना आ पाए तो अपने माता पिता को गुरु मान करके मान करके क्या, वो तो है ही गुरु, उनकी सेवा करे, उनको माने जी। तो मेरा ऐसा एक प्रश्न था कि जिनके सात्विक परिवार या आध्यात्मिक सामान्य परिवार हैं, हाँ, तो वो तो ठीक भी हैं, हाँ, लेकिन जिनके माता पिता थोड़े तमोगुणी स्वभाव वाले हैं, घर में क्लेश आदि करते हैं, माता या पिता या दोनों, हाँ, तो छोटा सा बच्चा है 5 साल से 10 साल के या 15 साल के आसपास में, हाँ, उसके अंदर सात्विक विचार हैं, वो चाहता है कि ये शांति जो है वो न रहे, तो उसमें क्या होना चाहिए? वाजिब प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है, बढ़िया है। जब माता पिता ही झगड़ा करते हैं तो फिर वो बच्चे को भी कैसे सिखाएंगे? तो माता पिता को अच्छा होना चाहिए। वैदिक चैनल के माध्यम से ये बताएंगे कि माता पिता व्यक्ति को बनना ही तब चाहिए जब वो माता पिता बनने के लायक हो जाएं, उससे पहले माता पिता नहीं बनना चाहिए। तो अभी तो स्वामी जी महाराज यही कर रहे हैं कि बच्चे पैदा करने से पहले उनके माता पिता को ट्रेंड करो, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो योगी हों, निरोगी हों, सात्विक हों, क्योंकि किसी आत्मा को संसार में लाना ये बहुत बड़ा कार्य और बहुत जिम्मेदारी का कार्य है। उसकी पहले से तैयारी होनी चाहिए माता पिता की, क्योंकि माता पिता यदि खुद संस्कारी नहीं है तो कभी भी फिर वो संस्कारी बच्चों को नहीं पैदा कर सकते हैं, मतलब बना नहीं सकते हैं उनको संस्कारी। और यही कारण है आजकल जो इतने रोग हो रहे हैं ना बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को रोग है, तो उसमें एक तो इन्वायरमेंट का भी उसमें भूमिका है, हाथ है, और दूसरा उसमें माता पिता से ही आ जाती हैं बीमारियां। कितने लोगों को आपने सुना होगा ना कि जी हमें तो हेरिडिटी से ही डायबिटीज है, मेरी माँ को भी थी, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट में छेद है, किसी को लीवर में कुछ बीमारी है, किसी को फेफड़े में है। तो वो माता पिता को थी वो बीमारियां, या घर में कहीं दादा दादी को थी, 2-3 पीढ़ी तक भी चलती हैं। शारीरिक बीमारियां और शारीरिक अच्छाइयां ये भी आती हैं, और मानसिक बीमारियां और मानसिक अच्छाइयां भी आती हैं जीन्स के माध्यम से। तो इसलिए जो बच्चे पैदा करते हैं उनको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। योग आदि का अनुष्ठान करके, अगर पहले योग नहीं किया और अभी शादी हुई तो पहले 2-3 साल तक योग करो, फिर उसके बाद बच्चे पैदा करने चाहिए। और मानसिक रूप से भी, जो गर्भावस्था में जो माँ की स्थिति होती है और जो उस परिवार की स्थिति होती है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है गर्भ में रहने वाले शिशु के ऊपर। तो इसलिए जिस माँ के गर्भ में शिशु है उस माँ को भी सदा प्रसन्न रहना, महापुरुषों की कथाएं सुनना, पढ़ना, देखना, ऐसे ही चित्र आदि उसके कक्ष में हो। फिर घर का माहौल भी ऐसा ना हो जिसमें कलह क्लेश होता हो, झगड़े आदि होते हों। तो घर का भी ऐसा हो कि किसी भी कारण से उसको, महिला को, कोई मानसिक रूप से ठेस ना पहुंचे कभी भी, ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखना। और वो फिर इतने दिन के लिए बना सकते हैं, यदि 8-9 महीने के लिए, तो सदा के लिए भी बना सकते हैं। जो इन्वायरमेंट 8 महीने के लिए बहुत अच्छा है वो सदा सदा के लिए भी तो बहुत अच्छा है।
तो गृहस्थ का मतलब है कि चारों आश्रमों को तैयार करने की जिम्मेदारी, क्योंकि गृहस्थ पे ही डिपेंड है सब कुछ। गृहस्थ से ही ब्रह्मचारी आएंगे, गृहस्थ से ही वानप्रस्थी बनेंगे, वो वानप्रस्थी ही आगे सन्यासी बनेंगे। तो चारों आश्रमों की धुरी होता है गृहस्थ, सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है उसको। तो अगर एक आश्रम ठीक से अपने कर्तव्य को निभाने लग जाए तो चारों आश्रमों को ठीक कर सकता है। अच्छे ब्रह्मचारी आएंगे वहां से, सुशिक्षित, और पहले से जो हैं वो भी वैसे ही परिवार से आए थे, तो उनको फिर गुरुकुल में आके माहौल भी वैसा ही मिलेगा, आचार्य वैसे ही मिलेंगे, और वो फिर सन्यास वानप्रस्थ में जाएंगे। तो जो ब्रह्मचारी अच्छा है वो सन्यासी भी अच्छा ही बनेगा, व्यक्ति वही है ना। तो फिर चारों आश्रम सुधर जाएंगे। तो ये सत्य है। और आज जितनी मतलब चाहे वो सामाजिक बुराइयां हैं या शारीरिक बुराइयां हैं या मानसिक बुराइयां हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है संसार को। ऐसे ही नहीं है कि जी हमें तो सर्टिफिकेट मिल गया, हम तो कैसे भी रहें, भोगने का। ये जो अच्छे अच्छे काम हैं, यम नियमों का पालन, आध्यात्मिकता, ये तो केवल ब्रह्मचारियों के लिए और सन्यासियों के लिए है, हमारे लिए थोड़ी ही है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। कई तो बोलते ही हैं, बोल जी हमें आपकी बातें अच्छी तो बहुत लगती हैं, पर हम इतना भी ज्यादा आध्यात्मिक नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमें घर गृहस्थ चलानी है। मतलब आध्यात्मिकता का अर्थ ही पता नहीं क्या समझ लिया, उल्टा समझ लिया लोगों ने। आध्यात्मिक होगा वो घर गृहस्थी नहीं चला सकता है क्या? ज्यादा अच्छी चला सकता है। और गृहस्थी को तो जरूर आध्यात्मिक होना चाहिए। ब्रह्मचारी और सन्यासी नहीं भी होगा तो वो ज्यादा हानि नहीं करेगा, क्योंकि वो तो समाज से कट ऑफ है, वो तो एक आश्रम में रहता है। तो वो तो इतने एरिया कोई खराब करेगा तो ठीक है, ये नहीं है उसकी अनुमति दी जा रही है, लेकिन उसको तो सुबह से शाम तक कितने लोगों के बीच में रहना पड़ता है, तो वो तो और ज्यादा हानि होती है। इसलिए उस व्यक्ति को, संसार में रहने वाले व्यक्ति को तो जरूर आध्यात्मिक होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ कहती हूँ ना, हमारे यहाँ 3 वर्ग हैं, व्याकरण, दर्शन, सेवा। तो मैं कहती हूँ सेवा वर्ग वाले जो भाई बहन हैं उनको तो ज्यादा आध्यात्मिक, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा सामर्थ्यशाली होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना सेवा हो ही नहीं सकती है। जिसके भी संपर्क में दिन भर आएंगे सेवा करते समय, यदि आप एनर्जेटिक नहीं हैं, आप बुद्धिमान नहीं हैं, सामर्थ्यशाली नहीं हैं, तो फिर जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको कुछ दे नहीं पाएंगे, आप उससे कुछ करवा नहीं पाएंगे। कार्य करवाने के लिए, सेवा देने के लिए सामर्थ्य चाहिए होती है। तो माता पिता को निश्चित रूप से माता पिता तभी बनना चाहिए जब वो एक समझ की एक लेवल हो उनकी बुद्धि का, शरीर का, तभी बनना चाहिए। आप कहोगे जी वो तो है ही नहीं, वो है नहीं, तो इसलिए ये सारे हमें देखने ही पड़ रहे हैं ना, जैसे समाज की व्यवस्था है, जैसे बच्चे हैं आज। नहीं होंगे तो फिर यही रिजल्ट आएगा। होंगे तो वो वहां तक भी पहुंचा सकते हैं अपने बच्चों को, अगर उनको जैसा गृहस्थ होना चाहिए, आध्यात्मिक होना। आध्यात्मिक मतलब क्या? आध्यात्मिक का मतलब है अपनी आत्मा के अनुरूप जीना। अब आत्मा के अनुरूप जीना मतलब आत्मा के गुण कर्म स्वभाव क्या है? झगड़ा ना करना, शांत रहना, पुरुषार्थ करना, दूसरे की सहायता करना, ज्ञान पूर्वक रहना, सब कुछ करके निर्लिप्त रहना, यही तो आत्मा के गुण हैं। सहनशील होना, क्षमा करना, शक्तिशाली होना, पवित्र होना, निर्लिप्त रहना, ये आत्मा के गुण हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा जीवन जिएगा उसका जीवन अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो वो तो और अच्छा गृहस्थ चलाएगा। तो यहाँ पर शास्त्रों में जो कहा जा रहा है ये केवल सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये मनुष्य मात्र के लिए कहा जा रहा है, तो उनको वैसा होना चाहिए।
लेकिन उन जो छोटे बच्चे हैं उनके संस्कार तो फिर सुदृढ़ नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं हो पाएंगे। पहले से उनके मन में विचार थे कि ऐसा हो, आध्यात्मिक थी बच्चों में, लेकिन उनके माता पिता से नहीं मिले तो बच्चों की तो परिस्थिति खराब हो जाएगी। नहीं, बच्चों में थी ये गारंटी भी कैसे दे सकते हो आप? बच्चे तो बच्चे हैं, अभी तो उनकी आध्यात्मिकता प्रकट हुई नहीं, क्या पता थी कि नहीं थी। तो बुद्धि के विकास के साथ साथ तो वो चीजें आएंगी ना, जैसा हाँ, आएंगी। उस एनवायरनमेंट में रह रहा है। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, आएंगी, होना चाहिए। वो नहीं होगा तो फिर नहीं हो कर सकते हैं, फिर तो वो ऐसे ही मिलेगा जैसे मिल रहा है आज के जमाने में। तो सुधार हर व्यक्ति को करना चाहिए, हमें भी अपना करना चाहिए। सन्यासी ब्रह्मचारियों को, आश्रम वासियों को, गुरुकुल वासियों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और गृहस्थी जो माता पिता हैं उनको अपना करना चाहिए। तो जो मैंने कल बात कही थी कि माता पिता ही गुरु हैं, तो वो उन्हीं माता पिता के लिए मैंने कहा था जो वास्तव में ही माता पिता बनने के योग्य हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताते हैं ना कि संतति उत्पन्न कर देना मात्र ही माता पिता बनना नहीं है। संतति तो कोई भी पशु पक्षी कोई भी उत्पन्न करते ही है, निर्माण नहीं कर पाते ना, लेकिन वो अपने संतानों का। तो जन्म देने से तो जननी बनती है, माता तो निर्मात्री जो होती है वही माता होती है। जो निर्माण करती है ना मनुष्य का, वो माँ होती है। केवल जन्म देती है जो शरीर को, वो तो जननी होती है, और जो उसमें संस्कार डालती है, उसका निर्माण करती है, वो माँ होती है। कोई भी पशु कर पैदा तो करते ही हैं संतानों को, गाय भैंस गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब तो करते ही हैं, निर्माण नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो क्योंकि उनके पास भी तो नहीं है ना निर्माण करने के लिए, कुछ बुद्धि थोड़ी है उसके पास। पैदा तो कर देंगे लेकिन वो निर्माण ज्ञान संस्कार वो नहीं दे सकते, वो तो मनुष्य ही दे सकता है, मनुष्य माँ। और जिसने जन्म नहीं दिया और जो संस्कार दे करके निर्माण कर रहा है हमारे व्यक्तित्व का, तो उसका शरीर भले ही माँ का नहीं है तो भी वो माँ की ही भूमिका में है। जैसे मान लो कोई संत, कोई ऋषि, कोई गुरु निर्माण कर रहा है हमारे जीवन का, तो हम क्या कहते हैं? ये तो मुझे माँ जैसे लगते हैं। तो इसलिए जो निर्माण करता है ये माता का गुण है, मातृत्व। और पूछो, चलो आगे चलो। ओम दीदी जी, चौथे पांचवें श्लोक में श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दान यश अपकीर्ति ये जो सब भाव है, भाव दिखते हैं, वो सब भाव मेरे से प्रकट होते हैं। और बाद में कहते हैं कि ये जो भाव है, ये जो भाव है ना, ये सब प्रकार के प्राणी में है। और बाद में कहते हैं सब प्रकार के प्राणी में? हाँ, कहाँ? पांचवे में? हाँ, पांचवें और चौथे में। भवन्ति भावा भूतानां मत्तएव कहा पृथक विधा। और बाद में कहते हैं ना पहले इसको तो क्लियर कर लो। इसमें कहा ये पृथक प्रकार के जो भाव हैं, पृथक विधा माने अलग अलग प्रकार के जो भाव हैं भूतानाम प्राणियों के, वो मत्तएव मुझसे ही हैं, ऐसे कहा। आप क्या समझे कि वो प्राणियों के हैं, ऐसे समझे? प्राणियों में जो भाव है प्राणी में प्रकट होते हैं, मेरे जो प्राणियों में प्रकट हो रहे हैं वो मेरे अलग भाव है। हाँ, वो मुझसे ही हैं। हाँ। और बाद में कहते हैं कि जो कुछ भाव मेरे स्वरूप के मेरे स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, और कुछ भाव मेरे स्वरूप के ज्ञान को प्रतिबंध कराते हैं। कहाँ कहा ये? कहाँ कहा है? कौन से श्लोक में? चौथे और पांचवें में दीदी में ज्ञानेश्वरी है ना, ज्ञानेश्वरी में गीता उसमें पढ़ा है। बुद्धिर ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भाव अभाव भयम च अभयम एव च। सारे भाव माने अपोजिट भाव भी और पॉजिटिव भाव भी सारे मुझसे ही हुए, यही कह रहे हैं। आपका क्या प्रश्न है? उसमें ज्ञानेश्वरी में लिखा है कुछ जो भाव है ना, ये मेरे स्वरूप के ज्ञान को प्रतिबंध कराते हैं।
ज्ञानेश्वरी हाँ, हिंदी व्याख्या है। नहीं, मराठी में उसमें दी है। हम्म। तो ये तो मुझे नहीं पता वो लेखक ने किस भाव से लिखे हैं। यद्यपि ज्ञानेश्वरी भी बहुत ऊंचा ग्रंथ है, संत का ही लिखा हुआ है। वो भी क्या लिखा है उन्होंने? वो ज्ञानेश्वर लिखा है कि जो ईश्वर के जो भाव है ना, वो मेरे स्वरूप प्रकट करते हैं, मगर जो कुछ भाव है मेरे स्वरूप प्रकट नहीं करते हैं। ऐसे बताया उसमें। हाँ, आगे बोलो ना, ये तो हो गया। वो इतना ही दिख रहा था, देखे यार। तो इसमें भी तो ऐसे कहा है ना, जैसे देखो चौथे में जो कहा, सुखम दुखम भावो अभावो भयम च अभयम एव च, भय भी अभय भी, सुख भी दुख भी। तो अब सुख जो है वो तो क्या करेगा? अभिव्यक्त करेगा। और दुख क्या करेगा? उसमें बाधा डालेगा। अभय क्या करेगा? उसको अभिव्यक्त करेगा। भय क्या करेगा? उसमें बाधा डालेगा। तो कुछ भाव ऐसे हैं कि जो बाधा डालते हैं, कुछ भाव ऐसे हैं जो उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो इसलिए हमें जो अभिव्यक्त करते हैं उन भावों को ही सब हम अपनाते हैं, और कुछ हम अपनाना चाहते हैं लेकिन हम में सामर्थ्य नहीं होती है उतनी। हम अभय होना चाहते हैं लेकिन फिर भी सामर्थ्य नहीं है, तो भयभीत हो जाते हैं कुछ कर्म करने में, कुछ निर्णय लेने में, तो फिर उसमें वो अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हैं दोनों ही मेरे से ही, मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ईश्वर ये संदेश हमें देना चाह रहे हैं कि मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। चाहे वो भय है या अभय है, दोनों मेरी ही शक्तियां हैं। चाहे वो दिन है या रात है, वो मेरी ही शक्ति है। रात भी मेरी ही है, दिन भी मेरा ही है। ये ठीक है, वो सबका, दोनों का अलग अलग काम है। कुछ अभिव्यक्त करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर हैं दोनों मेरे ही। असुर भी मेरी ही संतान है, देवता भी मेरी ही संतान है। तो असुरत्व जो है वो भगवत्ता को, ब्रह्मत्व को अभिव्यक्त नहीं करता है। देवत्व है वो ही अभिव्यक्त करता है, पर तो भी दोनों संतानें मेरी ही हैं। बताओ, आगे कोई प्रश्न है तो पूछो। हाँ, तो वो तो ठीक है, ज्ञानेश्वरी में कोई गलत नहीं है, ठीक। इधर दे दो इनको। दीदी जी हो जी। मेरा प्रश्न ये है कि यदि हम सिर्फ भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, अपेक्षा करते हैं, तो फिर हमें समाज लोगों से हम अपेक्षा यदि नहीं करते हैं तो भगवान हमारी सहायता किस प्रकार करता है? यदि हम श्रद्धा करते हैं, मतलब अपेक्षा तो विश्वास भगवान से ही करते हैं और सामान्य लोगों से अपेक्षा नहीं करते। किन से? सामान्य लोगों से, मतलब जो अच्छा, हमारे जो आसपास जी। के लोग हैं, मतलब हम उसके सामने अपने आप को झुकाते नहीं हैं, मान लो, तो भगवान हमारी किस प्रकार सहायता करता है, ऐसे पूछ रहा हूँ। जी जी। क्योंकि भगवान देखो कोई सामान्य व्यक्ति से अलग कोई विशेष व्यक्ति है ऐसा नहीं है। सबके अंदर वही है। जिसको आप सामान्य कह रहे हैं ना, तो उसको सामान्य आप किस दृष्टि से कह रहे हैं कि जी इसके पास तो धन नहीं है ज्यादा, इसके पास तो ज्यादा डिग्रियां नहीं हैं, ये बुद्धिमान भी नहीं है, इसको ज्यादा शास्त्र स्मरण नहीं है, इसके पास अच्छा मकान भी नहीं है। तो उस व्यक्ति को हम क्या कह देते हैं? सामान्य कह देते हैं। और जिसके पास ये सब है उनको हम विशेष कह देते हैं। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में दोनों आत्माएं हैं।